नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने इतिहास के 10 सवाल जो आने वाली आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा, उत्तराखंड पीसीएस, आरओ इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सवाल है कि निम्नलिखित में से किन राजवंशों से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए थे। ठीक है, किन राजवंशों से बिंबिसार के वैवाहिक संबंध थे ये बताना है। सबसे पहला है लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से। फिर है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से। फिर मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से, और कंबोज की राजकुमारी कुमार देवी से। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। इसमें देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, यानी लिच्छवी की चेलना, कौशल की महाकोशला और मद्र देश की क्षेमा, इन तीनों से बिंबिसार के वैवाहिक संबंध स्थापित थे। ठीक है, और वहीं इसमें देखिए कौशल नरेश की बहन जो महाकोशला से इन्होंने विवाह किया था, और दहेज में काशी का प्रांत मिल गया था इनको। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए बी सी ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन है राजगृह नगर की स्थापना बिंबिसार ने की थी। ठीक, अजातशत्रु केवल बौद्ध मत का पोषक था। फिर है अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही, तीसरा सही है और चौथा सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अजातशत्रु केवल बौद्ध मत का पोषक नहीं था। इसके बारे में बात करें तो अजातशत्रु जो है ये बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था, और इसके राजकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। यहाँ देखिए आप लोगों के लिए ट्रिक है, अगर जैसे आपको आंसर नहीं आ रहा है 90% केसेस में, अगर पीसीएस एग्ज़ाम में एब्सोल्यूट सेंटेंस दें, जैसे केवल आ गया, सिर्फ एक ही, ठीक है, या फिर ऐसे मतलब केवल वगैरह करके अगर आए कीवर्ड्स हैं कुछ, तो फिर आपका वो ऑप्शन मोस्टली गलत ही होता है। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, जब ये आपको नहीं आए, आपको तुक्का मारना हो, तब के लिए ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिया गया है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, सबसे पहले बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडप्रद्योत की पीलिया नामक बीमारी ठीक करने के लिए भेजा था। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर विजय अपने कूटनीति मंत्री वत्सकार की सहायता से प्राप्त की थी। फिर अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की, और बावेरू जातक में पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है। तो सही कौन सा नहीं है, केवल तीसरा सही नहीं है कि अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर की स्थापना की। यह स्थापना अजातशत्रु ने नहीं बल्कि उदयन ने की थी। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर की स्थापना की और राजगृह से अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र को स्थानांतरित की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन कि नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक महानंदिन था। फिर शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ, और नंद वंश का अंतिम शासक जो है वो धनानंद था।
तो इसमें देखिए केवल पहला स्टेटमेंट गलत है और बाकी सब एकदम सही है। ठीक है, इसमें क्या है, नंद वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो महापद्मनंद था। ठीक है, पहली बार कलिंग पर विजय इसने प्राप्त की थी और वहाँ एक नहर भी खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2-3 तरीके के सवाल मिल गए, एक तो 4 स्टेटमेंट आपका और दूसरा हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। धनानंद को पुराणों में एक छत्र और एरकाट शासक कहा गया है। फिर धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नंद जो है वो जैन मत के पोषक थे और धनानंद के जैन अमात्य शक्ताल और स्थूलभद्र थे। ठीक, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो देखिए केवल पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। धनानंद नहीं भाई, ये महापद्मनंद थे। महापद्मनंद को पुराणों में एक छत्र और एकराट शासक कहा गया है। ठीक है, और पाणिनि जो थे व्याकरण के आचार्य, ये इनके मित्र थे महापद्मनंद के। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपको गलत उत्तर बताना है कि कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला कथन है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। फिर भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ईरानी या फारसी थे। फिर साइरस द्वितीय ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया और साइरस द्वितीय 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण के पश्चिमोत्तर भाग को अपने 20वें प्रांत में मिला लिया। ठीक है, साइरस द्वितीय ने। कौन सा सही नहीं है, तो ये देखिए केवल चौथा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। ये साइरस द्वितीय नहीं थे बल्कि ये डेरियस प्रथम थे। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, इन्होंने 516 ईस्वा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके जो भारत का पश्चिमोत्तर भाग था उसको अपने 20वें प्रांत में मिला लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिलान करना है, वंश दिए हुए हैं और उनका काल दिया हुआ है। ठीक है, हर्यक वंश था आपका 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश 412 से लेकर के 344। ठीक है, और नंद वंश जो था वो 344 से लेकर के 324 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले सिकंदर यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था। फिर सिकंदर के घोड़े का नाम वुखेफाल था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था और झेलम वितस्ता का युद्ध सिकंदर और मध्यवर्ती शासक पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है। तो देखिए सिकंदर से रिलेटेड ये चारों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। ऑप्शन डी सही होगा। पोरस के युद्ध के बारे में अगर देखें तो झेलम वितस्ता का युद्ध जो है सिकंदर और मध्यवर्ती शासक पोरस के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पोरस जो है पराजित हुए थे और सिकंदर भारत में कुल 19 महीने तक रहा था। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है आपका। ठीक है, सबसे पहला कथन दिया गया कि अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए प्राचीन नगर पाटलिपुत्र को महोदय नगर कहा जाता था। ठीक है, फिर है भारत में यूनानी मुद्राओं का अनुकरण उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। अनुकरण पर उलूक शैली के सिक्के। फिर सिकंदर के वापस लौटते समय मालवा और क्षुद्रक गढ़ों के संघ के विरोध का सामना करना पड़ा था इसको। और सिकंदर की मृत्यु 323 में बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखिए दूसरा स्टेटमेंट भी, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये तो एकदम सही है, लेकिन हाँ पाटलिपुत्र को महोदय नगर नहीं कहा जाता है बल्कि अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए कान्यकुब्ज को महोदय नगर कहा जाता था, कान्यकुब्ज को। और आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। सबसे पहले काशी महाजनपद सूती एवं रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। फिर है अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख कथा कोश ग्रंथ में मिलता है। फिर है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ और उज्जैन का प्राचीन कालीन नाम जो है अवंतिका था।
तो कौन सा सही है स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, दूसरा भी सही है और आपका आखिरी स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ये 6ठी शताब्दी में हुआ था, ना कि 4थी शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के 10 MCQ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं MCQ आपको सब्जेक्ट वाइज इसलिए कराते जा रही हूँ कि आपकी जो UPPCS की परीक्षा जब भी हो, RO ARO का एग्ज़ाम भी जब भी हो आपका, उसी तरह आपका MPPCS का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उत्तराखंड PCS लगा हुआ है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।